ध्यान से सुनो मुस्तरक। बच्चों के क्लासेस के बाद तुम सीधा घर जाओ और घर में सबसे पहले और सिर्फ नहाने से काम नहीं चले। नहाने के बाद सबसे पहले तुम अपने पसंद के कपड़े पहनो। पता है उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा भी फील होता है। और पीच कलर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कैसी हो तुम बेटा? आइए हाथ कर देते एक बार वापस उतना नहीं बोले आज से कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। और अब आप आ गए हो ना, अब और भी अच्छी हो जाऊंगी। जल्दी तुमने अपना संसार बसा भी लिया यहाँ पे। तुम्हारी जैसी बुरी बहू पाकर तो कोई भी परिवार धन्य होगा। तो शायद तो वो कहाँ पे? मैं कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा है। फिर मैंने मौसी जी को भी फोन किया, उनके घर पे भी तुम नहीं थी। तो हो कहाँ तुम ठीक तो हो ना? हो क्या रहा है? एक साथ कितने सवाल पूछो। चलो प्लीज तुम शांत हो जाओ और इस तरह घबराना बंद करो। क्यों इतनी चिंता कर रही हो? 25 साल से संभाल कर रखा है ना मैंने वो सच। तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत होने दूंगी? जयपुर में जो हुआ ना वो नहीं होना चाहिए, और वो भी तुम्हारे रहते। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। जब नैना दिल्ली जाने के लिए निकल गई थी तो फिर थोड़ा राइट करना। क्या हुआ? क्या हुआ? वो फोन के थोड़ा कान के ऊपर क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। जब नैना दिल्ली जाने के लिए निकल गई थी तो फिर अचानक जयपुर में कैसे रुक गई? नैना तुम खाना शुरू कर दो, मैं बस ये खत्म करके आती हूँ बात। हाँ ठीक है कॉल रहता रहा। तुम खाना शुरू कर दो, मैं बस बात खत्म करके आती हूँ। देखिए एक सेकंड के लिए और तुम बस खाना शुरू कर दो, मैं बात खत्म करके आती हूँ। हाँ हाँ संध्या बोलो। संध्या अगर तुम यहाँ पे रुक गई तो क्या हो गया? वो सिर्फ यहाँ रुक के अपने हाथ के लिए लड़ रही है और कुछ नहीं। हाँ संध्या बोलो। संध्या अगर वो यहाँ पे रुक गई तो क्या हो गया? वो यहाँ पे रुक के अपने हक के लिए लड़ रही है। हक? कौन सा हक ले बोला? वो जो चौहान हाउस में नैना को कभी मिला ही नहीं, और हमने नहीं रोका किसी को। पति पत्नी का जो हक एक दूसरे पर होता है वो करण ने कभी नहीं दिया नैना को। तो फिर अब इस तरह सबके सामने तमाशा करना। वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही है, कोई तमाशा नहीं कर रही है। पर मैंने नैना के लिए करण की आंखों में प्यार देखा है संध्या। क्या हो क्या गया है तुम्हें निर्मला? तुम तो समझदार हो। तुम क्या ये सब प्यार व्यार की बातें करने लग गई? और कैसा प्यार? क्या तुम्हें नहीं पता करण और नैना के रिश्ते का सच? करण कभी भी नैना को गलती से भी छू नहीं सकता। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, पर ये सब समझना पड़ेगा तुम्हें। इधर थोड़ा बैठ के निर्मला, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, पर ये सब समझना पड़ेगा तुम्हें। मैं एक बात और सोच रही थी। इतने सालों बाद मुझे अचानक फिर चित्तौड़गढ़ आना पड़ा। वहां जयपुर में अपने आप तुम्हारे मन में डर जाग गया।
कहीं ये सब जुड़ा हुआ तो नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वजह से नैना के साथ बुरा हुआ, इसलिए अब कुदरत उसका बदला हमसे ले रहा हो? क्या कह रही हो तुम संध्या? बर्नआउट का कहीं ये सब जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वजह से नैना के साथ बुरा हुआ, इसलिए अब कुदरत उसका बदला हमसे ले रही है? ये क्या कह रही हो तुम संध्या? अपने स्वार्थ के लिए किए गए बुरे काम एक ना एक दिन घूम फिर कर अपने पर ही आते हैं निर्मला। और कर्मों का फल कहते हैं ना इसे। शायद हम नैना के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, तकलीफ में है वो हमारी वजह से, और शायद इसीलिए चित्तौड़गढ़ का डर भी एक बार फिर उठ रहा है। हमने कभी भी नैना का हाथ मांगा नहीं था शारदा जी से निर्मला। जो भी उस मंडप में हुआ गलत हुआ, करण के साथ और नैना के साथ भी। पर अब शायद एक मौका है हमारे लिए कि आज अपनी उस गलती को सुधार लें। हम सेल्फिश हो रहे हैं निर्मला। अगर हम सिर्फ करण के बारे में सोच रहे हैं तो फिर हमें नैना के बारे में भी सोचना चाहिए। पता नहीं कितनी तकलीफ में रही होगी, और यहाँ जयपुर में तुम खुद रुकी है यहाँ पे जयपुर में। तुम समझ क्यों नहीं रही हो निर्मला? यहाँ इस तरह जयपुर में रहकर वो लड़की सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, यही चाहती हो तुम? सबकी भलाई इसी में है कि तुम कुछ भी करके नैना को बूंदी वापस भेज दो। मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम्हारे कह देने से वो नहीं जाएगी, लेकिन ये हमें करना होगा निर्मला। चाहे प्यार से समझाकर, कसम देकर, या फिर डांट कर, चिल्लाकर, लेकिन नैना को बूंदी वापस जाना ही होगा। एक बार फिर अपनी खुशी के लिए हम उस लड़की की लाइफ दांव पर नहीं लगा सकते निर्मला। जाने के लिए कह दो उसे, क्योंकि अब जहां जयपुर में रुकने के लिए नैना के पास कोई वजह नहीं।